नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे करण माहरा के वायरल वीडियो वाली खबर के साथ में। दरअसल करण माहरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक और जहां कांग्रेस के नेता इस पर खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे महिला विरोधी करार दिया है। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए करण माहरा ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को बीजेपी ज्वाइन करा रखी है। माहरा ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस में कई एजेंट छोड़ रखे हैं जो दिन भर कांग्रेस दफ्तर में बैठते हैं, लेकिन शाम को बीजेपी नेताओं से उनके घर पर मिलते हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह बयान देकर सभी को चौंका दिया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के गर्लफ्रेंड वाले बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बयान महिला विरोधी है। वायरल हो रहे बयान में करण माहरा कह रहे हैं कि कुछ लोग दिखते कांग्रेस में हैं, जबकि गर्लफ्रेंड को बीजेपी में ज्वाइन करा रखा है। एक मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह आए थे और अमित शाह ने अपने विधायकों से कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने कहा कि सत्ता पाने का और कांग्रेस को कमजोर करने का एक ही तरीका है, आप मूर्ति भंजन करो। मूर्ति भंजन का मतलब समझते हैं? अगर शैलेंद्र रावत चुनाव लड़ने वाले हैं तो शैलेंद्र रावत के चरित्र पे कीचड़ उछालो, शैलेंद्र रावत के काम पे कीचड़ उछालो, शैलेंद्र रावत की छवि खराब करने का काम करो। अगर प्रीतम सिंह अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रीतम सिंह का चरित्र खराब करो, प्रीतम सिंह के बारे में उल्टा सुल्टा बोलो। हरीश रावत अच्छा काम कर रहा है तो हरीश रावत की चरित्र हत्या करो, हरीश रावत का विरोध करो। और वही काम कांग्रेस में बैठे हुए वो दुष्ट लोग जो बीजेपी से मिले हुए दिन में कांग्रेस के दफ्तर में होते हैं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में होते हैं, दिखते कांग्रेस के हैं और अपनी गर्लफ्रेंडों को जो है बीजेपी में ज्वाइन कराते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को देना है। मैं तो कहती हूँ प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी से इस तरीके का बयान आना बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही एक मुझे लगता है कि मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भाजपा के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत कार्यों को लेकर भाजपा जो है धरातल पे जनता के बीच में होती है। हमें इस प्रकार की कोई जासूसी करने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है और ना ही इस तरीके का वो वहम अपने दिमाग में पाले। वो इससे बेटर अपने संगठन को सुधारें, अपने संगठनों की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर फोकस करें, तो मुझे लगता है उनके संगठन को चलने में मदद मिलेगी। अब बात उत्तराखंड के पूर्व विधायकों की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व विधायकों ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इन पूर्व विधायकों ने अपना एक नया संगठन बनाया है जो उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करेगा। और पूर्व जो विधायक हैं उनका यह संगठन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से भी मुलाकात करने पहुंचा। तो उत्तराखंड के पूर्व विधायकों ने एकजुट होकर एक नया संगठन बनाया है। पूर्व विधायकों का यह संगठन अपने क्षेत्र के विकास और सरकार के कामकाज में अपना योगदान देगा। इस संगठन में अभी 30 से 35 विधायक एकजुट हुए हैं, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात कर विकास कार्यों को लेकर चर्चा की है। देखिए, अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी तो लगभग 30 से 35 विधायक आज हमारी बैठक में आए थे। विधानसभा में हमने बैठक आहूत की थी और बहुत जल्द हम प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों से संपर्क करेंगे और जो हमारा जनवरी माह में होने वाला सम्मेलन है उसकी तैयारी में जुटेंगे। अभी अध्यक्ष कौन बनाया आप लोगों ने? अभी हमने जो सम्मेलन होने जा रहा है हमारा, उसकी तैयारियों के लिए अभी हमने श्री लाखीराम जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उन्हें हमने संगठन का अध्यक्ष बनाया है। और उसका उस सम्मेलन में तय होगा कि किस प्रकार की बॉडी इस संगठन की बनेगी। उस सम्मेलन में हम सब लोग तय करें। देखिए, ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन पहले कुछ एक दो विधायक जो पूर्व के विधायक हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे बात की थी कि वो प्रदेश के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके, विधानसभा के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। आप जानते हैं पूर्व विधायक हैं तो मेरी जिम्मेवारी वो भी है और मुझे बहुत अच्छा उनका सजेशन लगा कि जो भी उत्तराखंड के लिए इस वक्त आवश्यक है
या अच्छा है या उत्तराखंड के वासियों के हित में है, वो उस पर काम करना चाहते हैं। तो मैंने उसको इनकरेज किया है और कहा है कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं जो हम रहे ना रहें, लेकिन एक लगातार एक पूर्व विधायकों की एक संस्था बनी रहे जो सरकार के साथ, विधानसभा के साथ उत्तराखंड की भलाई के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करें। बीजेपी का प्रदेश महामंत्री बनने के बाद आदित्य कोठारी टिहरी पहुंचे। नरेंद्रनगर में आदित्य कोठारी का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने आदित्य कोठारी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। तो इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने आदित्य कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर बीजेपी का आभार जताया। इस दौरान अजय कोठारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है और पार्टी आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में विकास कार्यों के बलबूते पर जीत का परचम लहराएगी। जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इसको पूरे वचनबद्धता के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बहुत सारी जो है चुनौतियां, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। तुरंत आगामी वर्ष में स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर पालिका, नगर निगमों के। भारतीय जनता पार्टी को उन चुनाव में सफलता हासिल करनी है और फिर 1.5 साल के पश्चात लोकसभा के चुनाव भी है। स्थानीय निकाय के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से हम लोग अभी से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का एक अभियान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए हमारे संगठन के विस्तार का कार्यक्रम वर्तमान समय में। अब बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की भी कर लेते हैं। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पहाड़ों पर गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पौड़ी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। लोग एसआईटी जांच पर सवाल खड़े करते नजर आए और लोगों ने आरोपियों के नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच की भी मांग की। डीएम आशीष चौहान ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। बेटी सुधर की तैयारी कखी भी संग और रूम थे वहाँ वहाँ बोल रहा बेटू धगने धारा अगले धारा बार में हुई बेटी थे मारी थे पुणे ढोल दे अब बैठे पता था ने वो देखा तुम ढील करे किले नहीं दोनों कोर्ट में हुए थे। हमारी बहुत बड़ी मांग थी और मैं तो जब तक दूसरे लू मैं छोड़ने नहीं सकूँ जाका की भी जाए या खुटों पर बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह यही नारे लगाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई भी दिल से एक बार ये नहीं चाहता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर किसी को ये रहता है हमारी बेटी बाहर चली गई, यहाँ चली गई, वहाँ चली गई। किसी को भी एक बारी का ये नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई भी दिल से नहीं लेता, सिर्फ बस मुंह से बोला जाता है, बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाया जाता है। मोदी जी हर कोई यही बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई भी जो है दिल से नहीं अपनाना चाहता है। सर पिछले 2 महीने से तमाम छात्र संगठन, तमाम सामाजिक संगठन और हमारे उत्तराखंड का आम जनमानस अंकिता भंडारी मामले में लगातार कोर्ट से हो चाहे प्रशासन से अपनी गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता कार्य किसी सरकार या फिर प्रशासन द्वारा नहीं किया गया कि जिससे हमारे जो जितने भी संगठन है इनको संतुष्टि हो। हम आज यहाँ पर हमारे जिला कार्यालय का हमारा घेराव किया गया, जिला अधिकारी महोदय को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि एक तो तीनों आरोपियों को फांसी की सजा हो और वीआईपी का नाम उजागर किया जाए और सीबीआई की जांच किसी भी हाल में इस प्रकरण में की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एसआईटी की जांच अभी तक कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है और यदि इस मामले की जल्द से जल्द मांगों में सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन होकर हमारे संगठनों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। शांतिपूर्वक जो ज्ञापन मुझे दिया गया और उसमें जो मांगे हैं उन्हें हम विभिन्न पटलों पे जो भेजी जानी है उसे भेजा जा रहा है और इसके साथ ही उनके साथ में एक सकारात्मक चर्चा भी की गई है। उस चर्चा में विमेन सेफ्टी को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं उस पर बातचीत हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ महिला सुरक्षा से संबंधित या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी सकारात्मक कार्य किए जाने वो हम लोग करेंगे।
उत्तरकाशी में गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया। इस दौरान लोगों को गंगा सफाई के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ स्वच्छता के प्रति भी जागरूकता बढ़ाने का काम किया गया है। तो उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने किया। गंगा उत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन भटवाड़ी से चिनियालीसौड़ तक गंगा किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक, भजन और लोकगीत के जरिए गंगा सफाई का संदेश भी दिया गया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए घाट पर हाट कार्यक्रम के तहत स्थानीय उत्पादों, महिला स्वयं सहायता समूह और अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तरकाशी में जड़ी बूटियों का भंडार है। यहां पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करने के लिए आजीविका को बढ़ावा देने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उत्तरकाशी में रुद्राक्ष और अखरोट की क्रांति लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सबकी भावना होनी चाहिए कि हम सब जागरूक हों। अभी भी मुझे मालूम है कि जो हमारा तमाम जितने भी नाले हैं, जो गंदे नाले आते हैं, उनको जो है गंगा में वो न जाएं, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार को यहाँ के सीवर लाइन के लिए जो है बड़ा प्रस्ताव जा रखा है और अभी कूड़े की जो समस्या हमारे उत्तरकाशी के अंदर, इसके निदान के लिए हमारी सरकार और हम सब इसके लिए प्रयासरत हैं कि कहाँ पे इसके लिए जगह ढूंढी जाए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा विरोध होता है जहाँ भी कूड़े डंपिंग की बात होती है। तो सबका कर्तव्य है कि हम मिलकर अच्छा करने की सोचें और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है वह हम इस तरह से पवित्र बनाएं ताकि देश विदेश का तीर्थाटन, पर्यटन, हमारी जो उत्तरकाशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है जहाँ से माँ गंगा निकलती है, वहाँ सब लोगों का आगमन हो। जब हम करते हैं इस तरह से गंगा उत्सव महोत्सव, ये मेले मेल बढ़ाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को एक संदेश देते हैं। और गंगा उत्सव का तो यही संदेश होना चाहिए कि अपनी संस्कृति बचे, अपनी प्रकृति बचे। संस्कृति और प्रकृति दोनों साथ साथ चलें। और खासकर उत्तरकाशी की धरती में जब हम कोई भी कार्यक्रम करें तो आप उस समय पहला ध्यान रखें कि हमारी संस्कृति पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता का संगम है। यहाँ से गंगा जी और यमुना जी, ये तो ऐसी धरती है जिसने सचमुच पूरे देश को गंगा यमुना दी है। और लोग कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा यमुना बहती है, लेकिन हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा और यमुना बहती है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के लोग अपने उत्तराखंड को इस तरह से सजाएं कि सारा विश्व उत्तराखंड लौट के आए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही साथ भक्तों से भी मुलाकात की। उन्होंने श्रद्धा और अंकिता हत्याकांड को लेकर भी बड़ी बात कही है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र कमल पूजा की। अविमुक्तेश्वरानंद ने यहां भक्तों से भी मुलाकात की। बता दें कि वह बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया के बाद जोशीमठ समेत हरियाली देवी और अन्य इलाकों का भ्रमण करने के बाद यहां पहुंचे हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दशनामी समाज को अंकित करने के लिए जो समिति बनाई जा रही है, उसके विश्व प्रमुख की जिम्मेदारी कमलेश्वर मंदिर के महंत को दी गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्रद्धा और अंकिता हत्याकांड पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस संस्कृति में मां और बहनों को पूजा जाता है, उस देश में ऐसा होना चिंता का विषय है। अगर पुरानी परंपराओं को जीवित नहीं रखा तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। पुरी जी, उनको दशनामी समाज को संगठित करने के लिए जो हम समिति बना रहे हैं, उसके विश्व प्रमुख के रूप में हमने आज इनको नियुक्त किया है। आशा करते हैं हम कि पूरे विश्व के दशनामियों को, दरबारी दशनामियों को संगठित करेंगे। वस्तु है जिससे हमको आशीर्वाद मिलता रहा है। हमारे यहाँ कन्याओं का, सुवासिनियों का पूजन होता रहा है। हम उनको नाम के साथ देवी लगा करके संबोधित करते रहे। ये हमको विचार करना होगा कि जिस संस्कृति में हमारी माता, हमारी बहन को हम देवी कह के ही उसका नाम उच्चारण करते थे,
चाहे आगे चाहे पीछे देवी शब्द लगाते थे, उस देश में ये क्या हो रहा है? पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण इसका कारण है, शराब का नशा इसका कारण है, और विधर्मियों का प्रभाव इसका कारण है। तो इन सब चीज़ों को हमको समझना होगा, केवल एक कारण से नहीं है। ये भोगवादी जो संस्कृति हम लोग अपना रहे हैं उसमें ये सब होना ही है। इसलिए अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने देश भारत को हमको बनाए रखना है तो हमको उन पौड़ी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल सतपुली बाजार में तिरंगे से सफाई करावी जा रही है, जिसके बाद इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पौड़ी का यह पूरा मामला है। सतपुली बाजार में तिरंगे के अपमान की खबर सामने आ रही है। पुलिस बूथ के पास एक फर्नीचर हाउस में तिरंगे से सफाई कराई जा रही थी। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियम के खिलाफ ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों दंड के रूप में मिल सकते हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने झंडे को दुकान से निकालकर सही तरीके से अपने कब्जे में लिया। थाना अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। पौड़ी में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल वन विभाग के पिंजरे में आदमखोर गुलदार फंस गया है। पौड़ी के निसुणी गांव में 5 साल के बच्चे को निवाला बनाने वाला गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया है। पिछले मंगलवार को गुलदार ने रविंद्र सिंह के 5 साल के बेटे पीयूष को अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। इस घटना के बाद गढ़वाल वन प्रभाग ने इलाके में 2 पिंजरे लगाए थे और गश्त भी बढ़ा दी थी, जिसके बाद गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। वनकर्मी गुलदार को नागदेव रेंज ले गए। गुलदार के पकड़े जाने के बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यह है कि बाघ कोई जरूरी नहीं कि वही है, जब तक पूरी पुष्टि न हो जाए तब तक कृपया उसको पिंजरा वहाँ यथावत रखा जाए और संबंधित विभाग भी वहाँ पे गश्त में रहे। प्रशासन में ये अपील रहेगी कि कृपया इन चीज़ों को अनदेखा न किया जाए। जनता के साथ है तो उनको भी अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेके और वहाँ के संबंधित कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को लेकर इसको जागरूकता अभियान की तरह चलाया जाए ताकि वन्य जीवों का भी संरक्षण हो और मनुष्य का भी। दिनांक 22/11 को जो है ये मामला हुआ था, तो शाम को जैसे हमें सूचना मिली तो हम 7 बजे से लगातार गांव में बने हुए थे और पूरे साथ में मतलब 12 लोगों की टीम काम कर रही थी। हम लोग जो है गांव के आसपास के पूरे खेतों पे और जो है गांव पे पूरे नजर रखे हुए थे। गुलदार की सक्रियता बराबर दिख रही थी, लेकिन ये जो है आज 24 तारीख को जो है 6:15 बजे करीब जो है पिंजरे के अंदर घुस गया और हमने जो है पिंजरे को लॉक करके और इसको रेस्क्यू करके रेंज परिसर में ले आए। सर कितने साल का है और क्या वहाँ पे भी लोगों का कहना है कि अभी भी वहाँ पे पिंजरा लगाए रखे क्योंकि डर का माहौल बना पड़ा है उस गाँव में? जी, लोगों पे तो डर का मामला काफ़ी बना हुआ है। अभी भी वहाँ पे एक पिंजरा हमने रखा हुआ और जो है 2 लोगों की टीम अभी वहाँ पे है, तो शाम के टाइम पे हमारे पे जो है 5-6 लोग वहाँ पे जाएंगे, उसकी गतिविधि पर नजर रखेंगे। अगर किसी प्रकार का होगा तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर अब तक जब से आपने कारोबार संभाला कितने गुलदार पकड़ चुके हैं? जब से कार्यभार संभाला तब से जो है लगभग 6 गुलदार जो है अब तक। काशीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का खुलासा कर दिया है। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। यह गिरोह नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर शादी के लिए ऊंचे दामों पर बेचता था। गिरोह के 4 सदस्य अभी भी फरार हैं। दरअसल 15 नवंबर को हल्द्वा गांव के एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी नाबालिग बेटी बिना किसी को बताए घर से चली गई है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरोह लड़की को 3 लाख में बेचने की योजना बना रहा है और लड़की की शादी एक पागल और दिव्यांग से करवाने वाले थे। गिरोह पैसे मिलने के बाद फरार हो गया, लेकिन मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने लड़की को बचा लिया है। मामले में दिव्यांग के पिता मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
देखिए 15 नवंबर को एक बुजुर्ग महिला आकर के थाना कुंडा में सूचना दी थी कि उनकी नाबालिग बच्ची को उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने कहीं गायब कर दिया है। इस सूचना को तत्काल पंजीकृत करने के बाद एसओ कुंडा के नेतृत्व में और चौकी इंचार्ज सूर्या और अन्य हमारे जो कांस्टेबलरी और सब इंस्पेक्टर की टीम बना करके इसमें लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिरों की सूचना के आधार पर ये पता चला कि ये दोनों ही पक्ष, जो सूचना देने वाली जो वादिनी है हमारी, वो भी यूपी की रहने वाली है, जो कि यहाँ 2 महीना पहले से किराए के मकान में रहती थी अपनी बच्ची के साथ, और जो दूसरी महिला थी वो भी यूपी की रहने वाली हाथरस की, जो कि वहीं पे पड़ोस में रहती थी। दोनों परिवारों में आना जाना था। इसी का लाभ उठा करके उस सातिर किस्म की महिला ने इस बच्ची को कुछ ख्वाब दिखाए कि इस तरह से चलते हैं और कुछ होममेड के काम है, इस काम को अगर करने के बाद जो पैसा मिलेगा तुम्हारी माँ के इलाज में, क्योंकि इनकी माँ को ट्यूमर है तो उसमें आसानी होगी। ये लगभग 20 दिन पहले इस लड़की को बेला फुसला करके राजस्थान ले गई और ले जाने के बाद वहाँ पे दिखाने उखाने के बाद फिर ये एक बार वापस लेके आई। लाने के बाद जब दूसरी बार इसकी मम्मी किसी काम से बाहर गई थी तो मौके का फ़ायदा उठा करके ये उस लड़की को लेकर के राजस्थान के अलवर गई और वहाँ जा करके एक परिवार के साथ इसने उस लड़की का सौदा कर दिया 3 लाख रुपए में। कुल सौदा ये 5 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें इस महिला ने 3 लाख रुपए ले लिए थे और बाकी 2 लाख रुपए की पेमेंट बाद में होनी थी। जब मुखबिर की सूचना पे ये चीज़ वेरीफाई हो गई तो हमने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और अलवर से सकुशल इस लड़की को हमने रेस्क्यू करके बरामद कर लिया है। और जो अभियुक्त थे, जो इस महिला ने इस लड़की को ले जा करके वहाँ बिक्री की है, अभी वो फरार है। और जिस लड़की से शादी हुई थी वो भी फरार है। उसका पिता जो कि स्टाम्प पे शादी कराने में जो अभियुक्त था, उसको हमने अरेस्टिंग करने में सफलता पाई है। इस तरीके से अभी हमने कुल 4 लोगों को, जिसमें एक और वहाँ की महिला विटनेस है और एक और व्यक्ति वहाँ जो लोकल का विटनेस है, इनको अभियुक्त बनाया है। अभी महिला की ये जो हमारी नाबालिग बच्ची है, इसकी सकुशल बरामदगी हो चुकी है। जो ये 4 अभियुक्त हैं, जल्द से जल्द इनको भी हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, क्या ये जो गैंग इसमें शामिल है, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है? इस महिला के बारे में इस बालिका को भी बहुत कुछ नहीं पता है और उसकी मम्मी को भी बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या इस तरह के प्रकरणों में पूर्व में भी ये सम्मिलित रही है, तो इसके आपराधिक इतिहास वगैरह की जानकारी और फिर ये यूपी में किस जगह की रहने वाली है, ये भी अभी ये बता नहीं पा रहे हैं, तो वो सब जानकारी करके। सहसपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूर्व पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया है। घटना बालूगांव की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि बालूगांव के एक मकान में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक गुमान सिंह की बहन पुष्पा ने अज्ञात लोगों के द्वारा भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है गुमान सिंह यादव है, उसका एक मर्डर हुआ था। सूचना मिली थी पुलिस को। मौके पर जाकर के हम लोगों ने हमारे पुलिस ने वहाँ जाकर के काम किया है और उसमें बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों की अरेस्टिंग हो गई है। एक तो गुमान सिंह की जो पूर्व पत्नी है, जिससे उनके तलाक हो गया था 2013 में, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उनका एक पुरुष मित्र है रणजीत सिंह ने की, ये टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है, बिमाड़ गांव का। तो वो इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। इन्होंने ये किया कि दोनों लोगों ने मृतक के साथ शराब पी करके उसके शराब में जो है नींद की गोली मिला करके उसको नींद में उसको सुला दिया और रात को 11:30 के लगभग इन्होंने अटेम्प्ट किया उसको मारने का, तो उसमें वो जग गया था। फिर रात को 12:30-1 के बीच जब वो गहरी नींद में सो गया, उन्होंने प्लास्टिक की रस्सी से उसका जो है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।